अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हुंड्स प्रिंसिपल। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, हुंड्स प्रिंसिपल या हुंड्स लॉ या हुंड्स रूल कह लें। क्योंकि हमने इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसको स्टडी किया था, सेकंड में इसको, अब हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है, वो है हुंड्स रूल। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे, फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अगर हमें इन चारों चीज़ों का पता लग जाएगा तो मैं कह सकता हूँ कि हमें इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत आसानी पैदा हो जाएगी। बल्कि इसे हमें इन चीज़ों का पहले ही पता होना चाहिए। इसको हम यानी कि मैट्रिक में भी, इंटर में भी और अब ग्रेजुएशन में भी स्टडी कर रहे होते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर टॉपिक को बाकायदा तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हुंड्स प्रिंसिपल, लेक्चर नंबर 3। Every orbital in a subshell is singly occupied with one electron before any one orbital is doubly occupied, and all electrons in singly occupied orbitals have the same spin। ये स्पिन सेम है, ये ऐसा। ओके, अब इसको हम एक एक लफ्ज़ करके समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने जो हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है अबाउट प्रिंसिपल, इसको स्टडी किया है तो बेस्ट है। यानी अपने टीचर से या किसी और सेकंड यूट्यूबर से समझा तो बेस्ट। अगर नहीं समझा तो इसका जो लिंक्स होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, क्योंकि ये आगे हमें हेल्प करेगा। तो देखें कि जो हमारे पास हुंड्स रूल है, ये हमारे पास कहता क्या है। एक्चुअली इसका जो मकसद है वो है क्या, वो ये कहता है कि जो हमारे पास ऑर्बिटल होता है सब शेल में, वो सिंगली ऑक्युपाइड। इसको पहले हम बुनियादी चीज़ें समझते हैं। सपोज हमारे पास ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसके गिर्द क्या है, ये शेल है। ओके, और ये सेकंड शेल है, और ये थर्ड शेल है, और ये हमारे पास क्या है, फोर्थ शेल है। क्योंकि हम जानते हैं कि शेल को हम डिनोट करते हैं के से, एल से, एम से, एन से, ओ से। यानी कि ये फर्स्ट शेल है, ये फर्स्ट शेल को शो कर रहा है, ये सेकंड शेल को शो कर रहा है। यानी कि इसको जो होगा, एम इस शेल को शो कर रहा है और एन इस शेल को शो कर रहा है, जबकि ओ जो होगा वो नेक्स्ट शेल को शो कर रहा होगा। या इसको हम ये कह सकते हैं कि जिधर एन की वैल्यू 1 होगी उधर फर्स्ट शेल होगा, 2 वैल्यू होगी तो सेकंड शेल होगा, तो थर्ड शेल होगा, फोर्थ शेल होगा, और हमारे पास फिफ्थ शेल होगा। ओके, अब ये हमारे पास शेल है। अब शेल के अंदर सब शेल होते हैं, यानी कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास शेल हैं, शेल्स हैं हमारे पास। शेल्स को हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं, ऑर्बिट्स पे कहते हैं। अब इन शेल के अंदर हमारे पास सब शेल्स होते हैं। सब शेल होते हैं, एस होता है, पी भी सब शेल है, डी भी सब शेल है, और एफ भी सब शेल है। ओके, ज़्यादातर हम इनको स्टडी करते हैं। तो सब शेल्स हैं हमारे पास, क्या है, सब शेल्स। सब शेल्स को हम ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। ओके, तो ये देखें हमारे पास ये है, ऑर्बिटल्स हैं। अब देखें कि जो हमारे पास एक शेल है, की शेल है, फर्स्ट शेल है, उसके अंदर हमारे पास एस शेल होगा। एन शेल है, उसके अंदर एस एन इक्वल टू है, यानी कि सेकेंड शेल है, उसके अंदर हमारे पास एस और पी होगा। अब इसको अगर आपने लोगों ने पिछले लेक्चर देखा है तो बेस्ट है। तो यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट शेल होता है, एन जब 1 होता है, शेल फर्स्ट शेल में हमारे पास सिर्फ एस होता है, तो सेकंड शेल में हमारे पास एस भी होता है और पी भी होता है। यानी कि क्या है, सब शेल्स हैं, यानी कि ऑर्बिटल्स हैं। जब हमारे पास थर्ड शेल होता है, उसमें एस सब शेल भी होता है, पी शेल भी सब शेल होता है, और डी भी सब शेल भी होता है। जब हमारे पास फोर्थ शेल होता है, उसमें हमारे पास एस सब शेल भी होता है, पी सब शेल भी होता है, डी सब शेल भी होता है, और एफ सब शेल भी होता है। ओके, यानी कि जब हमारे पास फोर्थ शेल होता है उसमें हमारे पास ये 4 ऑर्बिटल्स, यानी कि ये 4 सब शेल्स होते हैं। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो एस होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जो पी होता है उसमें कितने आते हैं, लगभग आप लोगों को 6 आते हैं, जबकि डी शेल सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जबकि एफ सब शेल्स में, यानी कि एफ ऑर्बिटल में हमारे पास 14 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये कैसे आते हैं, इसका भी एक बाकायदा तौर पर फार्मूला है, यानी कि चलो लिख देते हैं। ये देखें, ये होता है। ओके, ये हमारे पास एल की वैल्यू एस के लिए 0 होती है, और
पी के लिए 1 होती है एल की वैल्यू, और डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, और एफ के लिए एल वैल्यू कितनी होगी। जब इनको पुट करेंगे तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। डन हो गया। ये हमें छोटी छोटी चीज़ों का पता होना चाहिए। अब देखें कि जो हमारे पास हुंड्स रूल है वो क्या कहता है। वो कहता है कि अगर सपोज करें हाइड्रोजन है, फर्स्ट शेल है हमारे पास, हाइड्रोजन है ना, इसके अंदर इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 1 है। ओके, तो ये इसके अंदर एक ही शेल होगा, यानी कि एक ही सब शेल होगा, वो होगा 1s। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इसके अंदर इस तरह समा जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हम हीलियम की बात करते हैं। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें जो हमारे पास सब शेल होगा वो हमारे पास क्या होते हैं, सब शेल 1s होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो इस सब शेल एस में होंगे वो इस तरह होंगे, ऐसे और ऐसे। ओके, अब इसकी तरतीब हमें पता होना चाहिए। ये भी हमने पिछली वीडियो में स्टडी किया हुआ है। यानी कि तरतीब का क्या मतलब, यानी कि ये देखिए हमारे पास एक 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f। यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होंगे, फिर इसमें फिल होंगे इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें फिल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर p इस तरह, फिर इसमें, फिर 4p में, फिर इसमें और फिर इसमें। ओके, इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। अब 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। ओके, तो ये हमारे हीलियम में 2s फिल्स हो गए हैं। अब हम बात करते हैं जो लिथियम है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एटॉमिक नंबर होता है इसका कितना होता है, 3 होता है। तो एटॉमिक नंबर 3 होता है इसमें, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 1s में चले जाएंगे। यानी कि इस तरह इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 2 होते हैं, इसमें 2 आ जाएंगे। तो जो जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो किधर जाएगा, 2s में जाएगा। पहले ये मुकम्मल हो गया, अब इसको मुकम्मल करेंगे, फिर ये मुकम्मल होगा, फिर ये मुकम्मल होगा, फिर ये मुकम्मल होगा, फिर ये मुकम्मल होगा। तो 2s में एक जो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। इसको हम इस तरह कहते हैं, देखें ये 1s है, इसमें दो जो होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स वो इस तरह होंगे। एक इलेक्ट्रॉन 2s में है तो 2s में इस तरह होगा। ओके, तो अब हमारे पास लिथियम, फोर्थ पे हमारे पास बेरिलियम आ जाता है। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 4 होता है। तो सबसे पहले दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो 1s में जाएंगे, इस तरह जाएंगे। तो बाकी 2 बच के 2 इसमें आ जाएंगे। ओके, तो इसकी देखें, इसके लिए होगा, इसके लिए भी ऐसे ही होगा। ये याद रखिएगा जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होगी, जो डायरेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी। अब जो हमारा मेन काम है वो अब स्टार्ट होने लगा है, यानी कि बोरॉन से काम स्टार्ट होने लगा है। बोरॉन में एटॉमिक नंबर 5 होते हैं, तो इसमें जो बस 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s में जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में जाएंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किस में जाएगा, 2p में जाएगा, ऐसे। अब जो p होता है ना, इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। p सब शायद में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, कि ये देखें 1 2, इसको नाम देते हैं हम पी एक्स का, इस ऑर्बिटल को नाम देते हैं हम पी वाई का, और इसको नाम देते हैं पी जी का। ओके, तो अब देखें कि जो हमारे पास ये 2 चीज़ें तो वैसे की वैसी होंगी ना। अब इधर देखें, इसमें 3 सब शेल्स यानी कि 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें। तो ये पी एक्स है, ये पी वाई है, और ये हमारे पास पी जी है। डन हो गया। मुझे अब देखें कि जो हमारे पास पी एक्स और पी वाई और जो पी जी है, इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यानी कि इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन होगा वो इसमें इस तरह समा जाएगा, या यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है। वो इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहीं आएगा। वो इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, वो अब उसकी अपनी मर्जी है। ओके, या इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं, देखें जो बोरॉन के बाद क्या जाता है हमारे पास, कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिग्रेशन होगी, सबसे पहले 2 इसमें जाएंगे, जो 2 इलेक्ट्रॉन 2s में जाएंगे, 2 इसमें आ जाएंगे, 2 4 6 मुकम्मल हो गए। तो अब देखें कि जो 1s2 का यही होगा,
इसका भी यही बनेगा, यानी कि इसका भी यही बनेगा। अब हम बात करते हैं इसकी, ये देखें, ये पी एक्स है, ये पी वाई है, और ये हमारे पास पी जी है। इसमें देखें कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे दो हैं, एक इसमें जाएगा और एक इसमें जाएगा। अब ये नहीं है कि ये इसमें जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दो इसमें जाएंगे, इसमें दो इसमें जाएंगे, कितने होंगे, दो दो चार, बाकी 3 बच गए, तो 3 इसमें आ जाएंगे, यानी कि 3 जो इसकी होगी वो, और इस तरह ही बनेगी हमारे पास, इस तरह ही बनती आ रही है। तो जो पी की 3 है, इसमें अब 3 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, ये देखें अब। ओके, इसको हम पी एक्स, ये पी वाई, ये पी जी है, डन हो गया। अब देखेंगे जो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें जाएगा, सेकंड इसमें जाएगा, थर्ड वाला इसमें जाएगा। ओके हो गया। ये नहीं होगा कि फर्स्ट यहाँ आ गया, सेकंड भी यहाँ आ गया, थर्ड यहाँ आएगा, यानी कि इसको हम, जो हमारे पास, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये पी एक्स है, ये पी वाई है, और ये पी जी है। ये नहीं हो सकता कि पहला भी यहीं आ गया, दूसरा भी यहीं आएगा, तो तीसरा ऐसे होगा, ऐसा नहीं होगा। पहले हर ऑर्बिटल में एक एक जो होगा इलेक्ट्रॉन जाएगा। ओके, अब नाइट्रोजन के बाद क्या आ जाता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन 2s में जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे 2s में जाएंगे, 1s में 2s में जाएंगे, जो बाकी 2 जो 4 बाकी 4 बच गए, तो यहाँ आ जाएगा। अब इसकी जो होगी वो देखें, ये इसकी होगी, ये सब शेल हो गया। अब हम बात करते हैं ये इसकी, 1 2, ये पी एक्स है, ये पी वाई है, और ये पी जी है। ओके, अब देखें 4 इलेक्ट्रॉन्स आगे हैं, पहला इधर जाएगा, दूसरा इधर जाएगा, तीसरा इधर जाएगा, जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो ऐसे हो आएगा। ओके हो गया। ये अब इस तरह, ये ठीक है। अब ये इस तरह नहीं हो सकता, देखें 1 2 से, ये पी एक्स है, ये पी वाई है, और ये पी जी है। कि अब देखें जो पहला इधर आ गया, दूसरा इधर आ गया, तीसरा इधर आ गया, जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो इधर आएगा, इधर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता इधर आ जाए या इधर आ जाए, ऐसा नहीं होगा, ये ग्राउंड होगा हमारे पास। ओके, ये हुंड रूल हमें यही बताता है। ओके, तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।